नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS, PM यशस्वी परीक्षा और शिक्षा परीक्षा की तैयारी के लिए गणित विषय के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये यदि प्रश्न आप अच्छे से कर लेते हैं तो परीक्षा में इस टाइप के यदि प्रश्न आते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन तीन परीक्षाओं के अलावा भी ये जो गणित के प्रश्न हैं ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप चाहें तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन ग्रुप में हम इन परीक्षाओं से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट होता है वह निःशुल्क अवेलेबल करवाते हैं और इनसे संबंधित सूचनाएं भी उस ग्रुप में मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दो अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन उनके घातांक समान थे यानी स्क्वायर थे, है ना। तो वो हमने प्रश्न हल किए थे। लेकिन यदि स्थिति ऐसे आती है कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं, है ना, लेकिन इनकी घातांक अलग अलग है, तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे? ये हमारे कुछ व्यूअर्स का प्रश्न था। देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं कि 4 की घातांक 4 ऋण 5 की घातांक 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों की घातांक अलग अलग है, तो जिस प्रकार से हम मान ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से हमें यह मान ज्ञात करना होगा। 4 की घातांक का मतलब 4 है, इसका मतलब ये होता है कि आधार 4 है और ये घातांक है। आधार को 4 बार गुणा के रूप में लिखना होगा इस प्रकार से, है ना। ठीक है, माइनस 5 की घातांक 3 है, यानी 5 को गुणा के रूप में 3 बार लिखना होगा। ठीक है, अब इनका हम करेंगे गुणा। 4 का गुणा 4 करते हैं 16, 16 गुणा 4 में करते हैं 64 और 64 का गुणा 4 में करते हैं तो आता है 256। ठीक है, माइनस 5 गुणा 5 भी किया कितना आएगा 25 और 25 गुणा 5 में करते हैं तो आता है 100। अब क्या करेंगे 256 में से 125 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो कितना आएगा 131। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है x वर्ग ऋण 5x धन 6 की गुणनखंड क्या होंगे? आप देखिए ये गुणनखंड के जो प्रश्न आते हैं तो इन्हें हमें 3 स्टेप में पूर्ण करना होता है। कैसे? देखिए x स्क्वायर यानी वर्ग ऋण 5x धन 6। ठीक है, अब चूंकि यहां पर x वर्ग का कोई संख्यात्मक गुणांक नहीं है, यदि होता तो x वर्ग के संख्यात्मक गुणांक जो भी हो संख्या आती उसका और अंत में जो अचर राशि है इनका हम गुणा करते हैं, है ना। इसे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, एक है, 1 और 6 का गुणा करते हैं, कितना आता है 6 आता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है ये धन का चिन्ह है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है कि ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका योग, है ना, कितना आ जाए ऋण 5। योग कितना आएगा ऋण 5 आएगा और यदि उनका हम गुणा करें तो गुणनफल कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, ये हमने दो क्या की इसके दो संख्या ले लिए। ऐसे दो संख्या लेनी है कि जिनको जोड़ने पर यह धन का चिन्ह लगा है मतलब जोड़ना है। ठीक है ना, यह चिन्ह क्या है वो बात की बात है, पहले इसको ध्यान रखेंगे कि इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक, और गुणा करने में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ये संख्या आ गई 3 और 2। अब इनको क्या करेंगे, अब जोड़ना है और यह ऋण का चिन्ह है तो जोड़ में
ऋण का चिन्ह कब आता है? हमें मालूम है पूर्ण संख्या हमने जो पूर्णांक पढ़े थे, है ना, और पूर्णांकों में पढ़ा था कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। यानी समान चिन्ह वाली जो पूर्णांक होते हैं उनको जोड़ने पर चिन्ह वही आएगा। दोनों ऋण ऋण है, जुड़ेगा, जैसे ऋण 3 और ऋण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 5 आ जाएगा, है ना। तार से दोनों को जोड़ते हैं तो ऋण 5 आता है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये ऋण अब हमने जोड़ा, ये ऐसे लिख लो आप, तो आसानी हो जाएगी, है ना। x धन 6, हमने क्या बोला, ये जो चिन्ह है इसको आप ध्यान रखना है। यदि यह प्लस है मतलब दोनों जुड़ेंगे, है ना, और यदि यह माइनस है तो दोनों घटेंगे। ये हम अगले प्रश्न हल करने वाले हैं। इसको यह समझ लीजिएगा, ये चिन्ह देखना है ना। ऐसी संख्या लेंगे जिनको जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणा करेंगे x में तो ये 3x। कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ऋण और धन का गुणा करने पर ऋण आता है। 2 का गुणा x में करेंगे 2x धन 6। ठीक है, यहाँ 3 पद है, यहाँ मध्य पद को हमने तोड़ करके ये 4 पद बना लिए। अब क्या करेंगे, ये 2 पद लेंगे, x ऋण 3x और ये दूसरा पद ले लेंगे 2x धन 6। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है ना, तो देख रहे हैं x कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, इसको कॉमन निकालते हैं उसका हम भाग लगाते हैं। x वर्ग का मतलब क्या होता है, x गुणा x, है ना। अब हमने कॉमन क्या निकाला, x, इसका भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, हमने लिखा है x ऋण। अब 3x में x भाग लगाते हैं, है ना, इस प्रकार से 3x में x भाग लगाया, x अट गया, कितना बचा 3। क्लियर? ऋण अब 2 और 6 का हम निकालते कॉमन, कॉमन में से क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, है ना, HCF जिसको बोलते हैं ना, HEF। तो अब ये क्या पूरा नाम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम बाद में क्या करते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं तो कॉमन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसका HCF निकालते हैं तो 2 और 6 का HCF हमें याद है 2, है ना, और ये हमें सीखना पड़ेगा मौखिक, कुछ संख्याओं के, छोटी छोटी संख्याओं के तो HCF निकालना यानी कॉमन निकालना हमको याद होना चाहिए। अब 2x में 2 का भाग लगाते हैं, जिसे हमने लगाया तो लगाएंगे आप, कितना है यहाँ पर, जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह आता है इसके बाद के चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण हो जाएगा। ये हो गया। अब 2 का भाग लगाया हमने 6 में, 2 दिया 6। क्लियर, समझा ना, है ना। दोनों में देखना है कॉमन क्या है, कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, जो संख्या कॉमन निकालते हैं उसका भाग लगाते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ x गुणा x ऋण 3 ऋण 2 गुणा x ऋण 3 है, यानी पद कितने हो गए, 2 पद हो गए, क्योंकि पद धन या ऋण के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है ना, गुणा के द्वारा पद नहीं बनेंगे, एक ही बताएगा। ठीक है, पदों संख्या धन या ऋण के चिन्ह द्वारा ही निर्धारित होती है। हम देख रहे हैं दोनों पदों में क्या कॉमन है, x ऋण 3 यहाँ पर भी है, x ऋण 3 यहाँ पर भी। जो कॉमन पद है उसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये बाहर निकाल लिया, बचा क्या, x लिखा, इधर भी ये बाहर निकाल लिया, बचा क्या, ऋण 2, यानी ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, x ऋण 3 और x ऋण 2। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए जब इसका अभ्यास करेंगे ना, तो अभ्यास करेंगे तो आप यहीं से डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। कैसे कि देखिए दोनों का जोड़ आना चाहिए कितना, 5, है ना, ऋण 5, और दोनों का गुणा करेंगे कितना आना चाहिए, 6। तो याद होगा कि ऋण 3 और ऋण 2 का गुणा करते हैं, कितना आता है 6, क्योंकि समान चिन्ह गुणा करने पर धन आता है ना, और समान चिन्ह जुड़ते हैं तो चिन्ह वही आता है ना, माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो नियम है यहाँ पर काम हो जाएगा, है ना। तो डिटेल हमने समझा कैसे करते हैं, जब हमें डिटेल आ जाता है तो फिर हम शॉर्टकट भी आसानी से समझ जाते हैं। क्लियर, समझ आ रहा ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही
यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न है, x वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंड क्या होंगे? देखिए, x वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंड। अब यहां पर गुणांक नहीं है तो एक है, एक का गुणा करते 6 में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, ये देखना है ऐसी दो संख्या लेनी है कि उनका गुणा करने पर 6 आ जाए। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये दो संख्या लेते हैं ऐसी जिनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, और यह प्लस का चिन्ह है तो उन्हें जोड़ने पर, उन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि समान चिन्ह गुणा धन होता है ना। क्या करेंगे, 3 और 2 ले लेंगे, अब जोड़ेंगे 3 और 2, 5 ही आएगा। इन धन का चिन्ह है तो सीधा हो जाएगा x धन 3 और x धन 2। आपका ऑप्शन बी यह हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। शॉर्टकट हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब डिटेल तो आपको समझने का नहीं है। अगला प्रश्न, x वर्ग धन x ऋण 6, x वर्ग धन x ऋण 6। अब देखिए यहां पर हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि उनका गुणा करने पर कितना आ जाए, आ जाए, और उनको घटाएंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह है तो उनको घटाएं अपन, है ना। कितना आना चाहिए, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब एक आना चाहिए, है ना। गुणा करने पर 6 आ जाए और उनको घटाएंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह है तो उनको घटाना होगा, ऋण का चिन्ह होगा तो जोड़ना होगा, ध्यान रखिए। तो हम देख रहे हैं 3 और 2, तो 3 और 2 गुणा करते हैं 6 आता है ना, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको यहाँ पर लिख करके थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। धन, इसको हमने तोड़ा, क्या है, उसे अंतर याद करना है, अंतर मतलब घटाओ। 3 ऋण 2 करेंगे, x ऋण 6, ठीक है ना। x वर्ग धन x गुणा 3 करते हैं, 3x ऋण 2 का गुणा x करेंगे, 2x ऋण 6। अब ये दो बदली हमने, ये दो बदली, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x है, हमने कॉमन x बाहर निकाल लिया। अब x वर्ग में x का भाग लगाते हैं तो x आता है, अभी हमने पिछले प्रश्न में सीखा था। x का भाग लगाते हैं 3x में, कितना आएगा, 3 आएगा, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब 2 और 6 का भाग तुम निकालते हैं, कितना आता है, 2 आएगा, ठीक है। कोष्टक, अब कोष्टक में ऋण का चिन्ह है ना, ध्यान रखना ये चिन्ह बदल जाएगा। अब 2 भाग लगाते 2x में, x बढ़ जाएगा। अब ऋण का धन, जब भी कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह होता है तो जो कोष्टक के अंदर की चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब 2 का भाग लगाते हैं 6 में, 2 3 6 आ गया। अब x धन 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो गया कॉमन, x धन 3 हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, x ऋण 2, ठीक है ना, x ऋण 2। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर 5 गुणा ऋण 4 धन 15 का मान क्या होगा, है ना। ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना, देखने में बहुत आसान है, ठीक है। तो इन्हें हल करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऋण वाली संख्या आती है ना, यानी ये सवाल किससे है, पूर्णांक से संबंधित है ना, पूर्णांक प्रश्न है इंटीजर्स के, तो वहां पर चिन्हों के नियम हमें याद होना चाहिए। चिन्हों के नियम दो टाइप के होते हैं, पहला होता है योग में चिन्हों के नियम, है ना, और दूसरा क्या होता है, गुणा में चिन्हों के नियम, ठीक है। तो अब यहां गुणा है तो गुणा में हम चिन्हों के नियम क्या करते हैं, सीधा सा है कि समान चिन्हों गुणा धन होता है, यानी ऋण और ऋण का गुणा हम करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा, और धन का गुणा करते हैं ना तब भी धन आता है, यानी समान चिन्हों का गुणा धन होता है। और असमान चिन्ह गुणा, असमान ने एक ऋण हो गया और एक धन हो गया, ये कहलाता है असमान, इनका गुणा करेंगे तो गुणनफल ऋण आता है। अब चाहे धन पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, ठीक है ना। ये हो क्या हो गए, असमान चिन्ह हो गए, और ये हो गए आपके समान चिन्ह। तो समान चिन्हों गुणा धन होता है और असमान चिन्ह गुणा ऋण होता है। क्या देख रहे हैं, असमान चिन्ह है 8
धनात्मक है, क्योंकि जिस संख्या के आगे है ना यानी बाईं ओर वो चिन्ह नहीं है मतलब वो धन का चिन्ह है। यहाँ 4 ऋणात्मक है ना, तो धन और ऋण गुणा क्या होगा, ऋण के लिए लिख लें 8 चौके 32 धन 15। अब यहाँ पर योग में चिन्हों के नियम लगेंगे। अब योग में चिन्हों के नियम मतलब एक ऋण है और एक धन है, तो क्या करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमने घटा दी। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, चिन्ह को भूल जाते हैं कि माइनस चिन्ह है। बड़ी संख्या क्या हो गई 32 है ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमने घटा दी, 32 में से 15 घटा दिया, कितना आया 17। और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या 32 है, इसका चिन्ह ऋण वाला है, ऋण आ जाएगा। इतना आसान है, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है ये गुणा में चिन्हों के नियम है और योग में चिन्हों के नियम क्या करेंगे कि यहां पर भी समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं, और जब घटते हैं तो चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बस इतना आपको याद रखना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में हमने जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट का अभ्यास करने के लिए हमने आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप हल करें, सीखें और अपनी योग्यता को बढ़ाएं, ठीक है। और इनके उत्तर क्या आते हैं वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप वास्तव में इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, वीडियो पूरा देख रहे हैं और घर पर अभ्यास भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।